पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। नवरात्र के पर्व चल रहे हैं, देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। आप अपना वोट अवश्य डालिए। आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के निर्माण में और अपने मनपसंद सांसद को चुनने में। जिनका जन्म किसी भी महीने में, किसी भी वर्ष में 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 9 होगा। मंगल का प्रभाव इन पर रहेगा, क्योंकि आपका जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल शरीर के 3/4 हिस्से पर कब्जा किए हुए है। मांसपेशियां, रक्त दोनों मंगल के हाथ में है। ऑपरेशन मंगल कराता है, दुर्घटना आपका मंगल कराता है, उच्च रक्तचाप आपका मंगल देता है। पूरे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आपके पास भूमि नहीं, आपके पास मकान नहीं, ये मंगल देता है। आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, पुलिस में बनना चाहते हैं, एक्साइज में बनना चाहते हैं, तो ये मंगल देगा। मंगल वास्तव में धरती का ही एक टुकड़ा है। आप देखिए, मंगल का जब हम उपासना करते हैं तो वैदिक मंत्र क्या है? ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इसमें भी कहा धरणी गर्भ संभूतम विद्युत। तो ये मंगल आपके जीवन में उत्साह देता है। रक्त कोशिकाओं और रक्त पर पूरी तरह से प्रभावी है, पूरी तरह से नियंत्रण है। हड्डियां भी उसी के साथ है। बचा फिर क्या? अगर ये स्थिति मजबूत है तो चेतना की स्थिति मजबूत रहेगी। बल आपके अंदर इन्हीं से आएगा। और मस्तिष्क पर जो रक्त जाएगा तो बुद्धि भी प्रखर होगी। हृदय पर रक्त का समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो आप बीमार होंगे। शरीर की धड़कन सब कुछ तो मंगल प्रभावी है। आपका जमीन का मामला है, ऋण का मामला है, युद्ध का मामला है, शत्रुता का मामला है, इस सब पर तो मंगल का प्रभाव है। और ये मंगल आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ देता है। अगर आपके जीवन में मंगल कारक है तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि 26.5 से और 28.5 वर्ष के बीच में आपका करियर शुरू कर देगा। 41-42 वर्ष की आयु में प्रमोशन जरूर देगा और 56 वर्ष की आयु में वो आपको हाईएस्ट पद पर दे देगा। जीवन में महत्वपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कराएगा। सम्मान, यश, कीर्ति सब में देने में सहायक है। आकाश में जब मंगल की स्थिति कमजोर होती है तो कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, कहीं न कहीं मन अशांत होता, कहीं न कहीं झगड़े विवाद, सरकारी नोटिस, ये सब मंगल के अधीन है। कोर्ट कचहरी, निर्णय शनि देता है, लेकिन मुकदमा आपको मंगल देता है। आपका ही अपना ग्रह है। तो जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा आपके पास मंगल का है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं,
हत्याएं होती हैं, अपराध होते हैं, ये सब मंगल का है। ऋणात्मक मंगल और धनात्मक मंगल किसी भी सीमा में ले जा सकता है। अपराध भी मंगल कराता है, जेल भी मंगल करवाता है, और शिखर के पद पर डीजीपी भी मंगल बनाता है। आपको ऋणात्मक मंगल है तो उस तरह की सोचना पड़ेगा, और धनात्मक मंगल है तो उस तरह से सोचना पड़ेगा। लेकिन दोनों लोग जो हैं जिद्दी होते हैं, जो निर्णय ले लिया उस निर्णय पर अड़ग रहते हैं, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में भी पीछे नहीं रहते, खून के रिश्ते यानी कुटुंब का सहयोग देने में भी पीछे नहीं रहते हैं। ये आपका गुण है। दूसरे का भला एक सीमा से अधिक करेंगे, निर्माण कार्य भी करेंगे, मंदिर भी बनाएंगे, और दूसरे कार्य भी करेंगे, धर्मशाला, स्कूल और अस्पताल भी बनाएंगे। ये सब निर्माण कार्य जो है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ठेकेदारी का कार्य मंगल के हाथ में है। सड़क निर्माण का काम भी मंगल का है। तो मंगल का अच्छा होना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लगता है कि मंगल कहीं न कहीं विपरीत दिशा में ले जा रहा है, तो आपको ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांदसम भ्रमम कुमारम शक्तहस्तम तम मंगलम ब्रह्मांड। इस मंत्र का जप करते रहना है। रात को सोते सोते जप कर लीजिए, सोकर के उठिए जप कर लीजिए, जब समय मिले तब जप कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी में नई चेतना देगा, नई ऊर्जा देगा, नई दिशा देगा, और सफलता के डगर पर आपको स्थापित करेगा। आपको जब भी कोई कार्य करना है, 9, 18, 27 तारीखें आपके लिए लाभदायी है। सहायक तारीखें हैं 6, 15 और 24। निर्बल तारीखें हैं जिसको आपको दूर रहना है 8, 17 और 26, 4, 13, 22 और 31। इन लोगों से वैचारिक मतभेद भी होंगे, रिश्तों में भी तनाव आ सकता है, टूटन भी हो सकती है, इनसे बचाव रखें। लाल रंग आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वो कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को निखार देता है, लेकिन साथ साथ में अगर सफ़ेद रंग का भी आप प्रयोग करते हैं तो भी ठीक है। हनुमान जी की उपासना आपके लिए श्रेष्ठतम है। संभव हो सकता है तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा के साथ साथ सुंदरकांड का भी पाठ करें। तमाम सारी समस्याएं आपकी स्वतः ही दूर हो गई। मंगल श्री यंत्र का भी प्रयोग करें, वो भी आपके लिए लाभदायी है। आपके लिए 18वां वर्ष, 24वां वर्ष और 28वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इन वर्षों में उपलब्धियां शुरू होती, कैरियर शुरू होता है। साथ साथ में 36वां वर्ष, 41वां वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में 45 का वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। 54 का वर्ष, 56 का वर्ष ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 60, 63, 64, 69 ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवन में उपलब्धियां ही इन वर्षों में होती हैं। 41 से 56 वर्ष के बीच का जो कालखंड है, इसमें भौतिक सुख और आप अपने जो कार्यकलाप हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, उस क्षेत्र में कीर्ति स्थापित करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। और 60 से लेकर के 69 वर्ष के बीच में अध्यात्म, धर्म और सामाजिक कार्यों में भी बड़ी रुचि लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इन तिथियों में पैदा होते हैं। जीविका के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, राजनीति में, देश की सेवा में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं तिथि के लोगों को, मंगल प्रधान लोगों का ही होता है। हम चर्चा करेंगे इस सप्ताह में आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आती है मेष राशि।
मेष राशि के लिए 12वें होंगे नीच राजभंग योग। नई नौकरी के लिए खोज कर रहे हैं, स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको 28 जून के बाद में सफलता मिलेगी। उस दिशा में अभी से प्रयास करना शुरू करें। चल या अचल संपत्ति के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 16-17 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सिद्ध होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। वहीं 20 और 21 कुछ स्वास्थ्य के लिए तकलीफ देह हो सकती है। झगड़ा विवाद से बचिए, व्यर्थ की उलझनों से बचिए, खान पान से बचिए। जिनका जन्म वृष राशि पे हुआ है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम, आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 15 को कोई न कोई उपलब्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 16-17 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 20 और 21 भी काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, बुध और शुक्र की युति नीच राजभंग योग बनाए हुए है, जिस कारण से करियर में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। राजनैतिक दृष्टि से भी उत्तम है। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, कोई सुखद समाचार मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 16-17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, रिश्तों में निकटता आएगी। 16-17 और 18-19 तिथियाँ पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। निजी संबंधों में भी निकटता आएगी। और 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन किसी महिला या किसी रिश्तेदार के कारण से तनाव भी मिल सकता है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए तो मंगल काफ़ी कारक होता है, उनके लिए भी काफ़ी उत्साहवर्धक होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी के लिए यात्रा देश की भी स्थिति आ सकती है। धार्मिक कार्यों के लिए भी स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 15 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16-17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 18-19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण योजना में शामिल हो सकते हैं या मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। और 20-21 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह व्यस्तता का रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 16-17 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, फिर भी मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। और 18-19 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 20-21 को रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। नई चेतना के साथ कुछ कार्य करने की स्थिति बन सकती है। 15 को व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। 16-17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 18-19 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न होगा। अपनों से तनाव मिल सकता है।
और 20-21 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसाय की योजना सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगी। जिनकी तुला राशि है उनको धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायी स्थिति होगी। आपके लिए बुध और शुक्र का जो नीच राजभंग योग है ये कहीं न कहीं लाभ देगा, आर्थिक मामलों में सफलता देगा, रिश्तों में मजबूती देगी और भौतिक सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। 15 को रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, किसी रिश्तेदार या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। 18, 16, 17 की तिथियां व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायी है, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 18, 19 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं 20, 21 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का रहेगा, झगड़ा विवाद से दूर रहें, उत्तम होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की परेशानी होती, कर्म क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। 16, 17 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, सुखद समाचार मिलेगा। 18, 19 को किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 20, 21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी राशि धनु है उनके लिए सुखद समाचार आएगा। धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, मांगलिक कार्य में व्यस्तता रहेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15 को रिश्तों में निकटता आ सकती है, उपहार या सम्मान की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, लेकिन 16, 17 कुछ तनावपूर्ण तिथि होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18, 19 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 20, 21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगी। मकर राशि के लोगों के लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से व्यस्तता रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपेक्षाओं पर न तो आप खरे उतरेंगे और न जिनसे आप अपेक्षाएं करते वो खरे उतरेंगे, ये जरूर मन को कहीं न कहीं कष्ट देगा। आपके लिए 15 की तिथि थोड़ा सा तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 16, 17 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, धार्मिक प्रयास सार्थक होंगे। 18, 19 स्वास्थ्य के दृष्टि से निर्मल हैं, व्यर्थ की परेशानी और भाग दौड़ रहेगी। 20, 21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी व्यस्तता का समय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में सफलता मिलेगी। 15 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। लेकिन 16, 17 तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 18, 19 को रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 20, 21 को सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य में व्यस्त भी होंगे, कुछ व्यय भी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है उनके लिए बुध और शुक्र की जो नीच राजभंग योग बन रहा है वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से लाभ देगा, यश कीर्ति में वृद्धि कराएगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, संतान सुख देगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे। 15 को यात्रा देशाटन की स्थिति का योग बन रहा है। 16, 17 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18, 19 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी मित्र के कारण से तनाव मिल सकता है, किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। 20, 21 उत्तम तिथियां हैं, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। आपके लिए ये सप्ताह आप सभी के लिए सुखद और उत्साहवर्धक हो, भगवती की असीम कृपा हो। भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी होगा,
वो आप धूमधाम से मनाइए। रामनवमी की कोटि कोटि शुभकामनाएं समस्त हिंदू भारतीयों के लिए।